हाय फ्रेंड, आज हम लोग अपने इस वीडियो में रियल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस करता है और इसमें आपको सबसे समझने की ज़रूरत ये पड़ेगी कि हमने जो पहले भी चीज़ें करी हैं उसको कैसे अप्लाई करें। ये सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था उसी के फंडामेंटल नॉलेज को हम लोग यहाँ पर यूज करके मिनटों में एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3। q इज सम इंटीजर। तो फिर हम इसी चीज को अपने बड़े सिंपल तरीके से हम मान लेंगे। पहला काम क्या है, जब हम इस चीज को प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या पहले एजम्पशन करना पड़ता है, और उस एजम्पशन करने के लिए हमने क्या किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने लिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट। जब ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो अब हमको यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ पर। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखिए, ये क्या है, 4 है। तो इसका मतलब हम 4 का यूज करेंगे। ये 4 का हम यूज कैसे करते हैं, व्हेन a इज डिवाइडेड by 4, q be the quotient and r be the remainder, राइट। जब ये रिमाइंडर आ गया और ये क्यूसेंट आ गया तो यहां पर क्या करना है कि जरा इसको समझते हैं। हमको क्या, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम यूज करते हैं। तो ये क्या था, बी क्यू प्लस आर, राइट। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी, आर वुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। और यहाँ पर इसके हिसाब से जो हमने यहाँ पे लिया है, ये क्या लिया, 4 लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए 4q प्लस आर। तो यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या आ जाएगी, 0, 1 एंड 2 एंड 3। यही तो आई बच्चों। तो जब ये आएंगे तो हम यहाँ पे लिख के रखेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको ऐसे समझते हैं, ये R हो गया और नीचे क्या आएगा, A आएगा। तो हम इसको लेके चलते हैं हम R और A को। तो यहां पर हमारे पास आ गया, R की वैल्यू क्या है, जब 0 है तो A की वैल्यू क्या होगी। तो A की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, जब R की वैल्यू यहां पर 0 रख दोगे तो क्या आएगी, 4q। और 4q को हम लिख सकते हैं 2 × 2q। तो हमने आपको बताया था कोई भी नंबर जिसमें 2 मल्टीपल होगा वो 100% इवन होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका इवन है। तो a यहाँ पर क्या है, इवन है, राइट। अब हम जब r की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4q प्लस 1। जब 4q प्लस 1 लेंगे तो आपको पता है ये क्या है, एक इवन नंबर है, और एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2q प्लस 1। तो ये क्या हो गया, ऑड। इवन प्लस 1 ऑलवेज ए ऑड। या हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि सक्सेसर ऑफ एनी इवन नंबर इज ए ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। तो अब यहाँ पे हम दूसरा r की वैल्यू 2 लेते हैं। जब r की वैल्यू 2 लेंगे तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लें q प्लस 1। तो देखिए ये क्या हो गया,
मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो ये इवन नंबर हो गया। और जब ये 3 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 क्यूब प्लस 3, यहाँ पे हम 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 लिख सकते हैं। और देखिए ये इवन है, और इवन में हम क्या लिख सकते हैं, एक ऑड नंबर, 3 एक ऑड नंबर है, तो इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो हमको क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको एक ऐसा चाहिए, जो हमको चाहिए वो क्या है, ये नहीं है। क्यों, यहाँ पे हमने माना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये है, तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए प्रूफ करना है, तो ये क्या है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये है। सो फाइनली द आंसर कम हैज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, third positive odd integer would be either 4 cube plus 1 or 4 cube plus 3, hence proved, hence proved। ये आपने प्रूफ कर दिया, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने इसको प्रूफ किया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप टाइमली स्टडी करते रहें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।